पाकिस्तान की जांच करो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देखें द लाइव टीवी। सदन लोकसभा हो या राज्यसभा चलने नहीं दिया जा रहा है। वजह पेगासस जासूसी कांड। राहुल गांधी भी एक्शन मोड में है और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर डाली है। और राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इजरायली गवर्नमेंट जिसने पेगासस स्पाईवेयर बनाया है, एनओएस, उस पेगासस स्पाईवेयर को इजरायली गवर्नमेंट ने वेपन्स करार दे रखा है। इसलिए ये पेगासस स्पाईवेयर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जबकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यहाँ के लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, अखबारों के मालिकों के खिलाफ जो ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, पेगासस के जासूसी का इस्तेमाल किया, जैसा कि आरोप है। क्या ये लोग आतंकवादी हैं? आपको वीडियो सुनाएंगे। संसद के बाहर किस तरह का हंगामा हुआ है, राज्यसभा से हंगामा किस तरह से हुआ है, और देश के दूसरे हिस्सों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, वहां पर अमित शाह के किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं या इस्तीफे की बात को दोहराया गया, ये आपको सभी सुनाएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं कि पेगासस अ वेपन यूज्ड अगेंस्ट टेररिस्ट। पेगासस वही स्पाईवेयर है जिसके बारे में कहा जा रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि इसको सॉफ्टवेयर क्यों कहा जा रहा है, इसको स्पाईवेयर क्यों कहा जा रहा है, ये तो वेपन्स है। और ये बात हकीकत भी है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने इसको एक वेपन का नाम ही दे रखा है। इसको जो क्लासीफाई किया है वो एक एज ए वेपन ही किया है। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी क्या इस पर बोल रहे हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर हम पहले वीडियो एक लगाते हैं खबर कि पेगासस अ वेपन यूज्ड अगेंस्ट टेररिस्ट सेज राहुल गांधी, डिमांड अमित शाह रेजिग्नेशन। अमित शाह के रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। और ये लोकसभा के बाहर राहुल गांधी ने बयान दिया है। बहुत हंगामा मचा हुआ दोनों सदनों में। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में क्या कहा ये आपको बताएंगे, आप देखेंगे, आप सुनेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने कमर कस ली है कि किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार को झुका कर रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार का क्या जवाब आया है, केंद्र सरकार के मंत्रियों को क्या जवाब आया है, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन बात यह है कि संसद के अंदर कार्रवाई ठप है, बाहर हंगामा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। This is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी अपनी बात तो कह रहे हैं, अमित शाह यानी कि गृह मंत्री का इस्तीफे की बात करते हैं और जांच की बात करते हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि किसानों का एक लंबे समय से
आंदोलन चल रहा है, उस पर भी केंद्र सरकार मौन है, किसी तरह का कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। और अब सदनों में, दोनों सदनों में जिस तरह का हंगामा हो रहा है, वो भी हंगामा आपने देखा कि किस तरह से जो विपक्ष के लोग हैं वो सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं जांच की। That's what I'm saying. Even after the, please sit down, Mr. Derek, sit down. This is an important issue. Please sit down. This will not go on record. Please sit down. This will not go on record. This will not go on record. Mr. Santanu Sen, please withdraw from the house. Allow the house to function. Allow the house to function. The house is adjourned to meet at 12 p.m. for the question hour. Dr. Santanu Sen, I request you, Honorable Member Dr. Santanu Sen, as motion moved and accepted by Honorable Chairman, I therefore ask you kindly withdraw yourself from the Rajya Sabha. House adjourned at 12:30. House adjourned at 12:30. लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और किसी भी प्रकार से वो किसी भी तरह की जांच से इनकार कर रही है। और उनके एमपी या उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कभी किसानों को मवाली बोल देते हैं, यानी कि केंद्र सरकार को किसी बात की कोई परवाह नहीं है, निरंकुश हो चुकी है। अखबारों के दफ्तरों पर छापे की बात लें या विपक्ष की जांच की मांग को लेकर लें या किसानों के जो है किसान सांसद को लेकर लें, किसी भी वे में जब आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार अपने काम को जो सो बदस्तूर करना है, जो उसके मैनिफेस्टो में है, जो उसकी पॉलिसी में है, उसको करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। लेकिन जो विपक्ष की मांग है, जो देश के लोगों की मांग है, जो सड़कों पे लोग उतर रहे हैं उनकी मांग है, उसको धता बताते हुए केंद्र सरकार इतनी नीरस हो चुकी है, इतनी निरंकुश हो चुकी है कि वो इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आपको देश के दूसरे हिस्से का भी हाल बताएंगे और किस तरह से ममता बनर्जी ने भी इसके बारे में कहा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा और बाकी नेताओं ने इसके बारे में कहा कि जांच होनी चाहिए और ये जासूसी का जो कांड है ये खुलकर सामने आने चाहिए। देखिए, हम आपको देश के दूसरे हिस्से में भी ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ये बताना चाहते हैं आपको मालूम है वाटरगेट अमेरिका के अंदर एक इसी तरह का जासूसी कांड हुआ था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को बाकायदा जो है ना उसके रेजिग्नेशन देना पड़ा था, अपने पद से हटना पड़ा था। निक्सन ने विपक्ष के ऑफिस में एक कैमरा लगाने की कोशिश की गई थी, ये आरोप था। जब ये कोर्ट गया तो वहां पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यहां ये हो रहा है कि अखबार के मालिक हो, रिपोर्टर्स हो, बुद्धिजीवी हो, विपक्ष के नेता हो, और साबित भी हो चुका 22 मोबाइल में 10 मोबाइल जिसमें राहुल गांधी का मोबाइल भी बाकायदा टेप हो रहा था। और इसके बारे में एमनेस्टी जो लैब है उसने भी अपनी फॉरेंसिक लैब में यही बताया है कि ये मोबाइल के अंदर स्पाईवेयर था और स्पाईवेयर की आने की कोशिश भी की गई थी और कई लोगों के नाम सूची में भी हैं। अंबानी का नाम हमने बताया, आलोक वर्मा का नाम हमने आपको बताया और देश के बड़े बड़े पत्रकारों का नाम आपको बताया। तो अब ये किस तरह का जासूसी कांड है। लेकिन केंद्र सरकार इतनी निरंकुश है कि इस जांच को चाहे लोकसभा चले, चाहे राज्यसभा चले या ना चले, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष की मांग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर उसको पड़ता है तो सिर्फ अपने काम से पड़ता है और वो जो काम करने जा रही है वो करती रहेगी। लेकिन जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों के सवाल हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो या बाहर हो, उसको सुनने से इनकार कर दिया है। तानाशाही का रवैया बिल्कुल प्रतीत होता है और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह का आचरण कर रही है उससे यही मालूम देता है कि केंद्र सरकार निरंकुश हो चुकी है। और राहुल गांधी का जैसे वीडियो हमने आपको दिखाया और आपको यह भी बताया कि संसद के बाहर किस तरह का हंगामा हुआ। अब आपको एक वीडियो और दिखाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने किया है। कांग्रेस है कि उसके अंदर कार्यकर्ता भी, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। नारेबाजी हुई और देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के या आम लोग सड़कों पर उतर के इस बात को खंडन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जासूसी की है और इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए पहले वीडियो, उसके बाद मैं आता हूं। जासूसी कांड की जांच करो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो,
अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी हंगामा हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, दोनों सदनों में काम नहीं चल रहा है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि इजराइल गवर्नमेंट ने इसको वेपन करार दिया है और ये वेपन जो इस्तेमाल होता है वो आतंकवादियों के खिलाफ होता है, कि गोया कि उनका कहना यह है कि क्या विपक्ष के नेता या पत्रकार या अखबारों के संपादक या मालिक ये आतंकवादी हैं। इसका आशय यही निकलता है। राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि जब इजराइल गवर्नमेंट इसको वेपन बता रही है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब ये इस्तेमाल करने का या ना करने का जो आरोप है ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरह से इसकी जांच करके अपनी बात को क्लियर करे। देखिए, हम आपको बता दो कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके OSD अशोक गहलोत के जो OSD हैं उनको समन गया दिल्ली पुलिस की तरफ से फोन टैपिंग में। जब इतने छोटे से मामले में आप फोन टैपिंग में समन भेज देते हैं या आप कार्रवाई कराते हैं, तो फिर इतना बड़ा मसला जो विपक्ष लेकर उतरा हुआ है और संसद की कार्यवाही भी स्थगित हो रही है बार बार, आज चौथा दिन है, यह ठप हो रही है और नारेबाजी हो रही है, तो केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय उसको प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर एक जांच हो जाए। जांच हो जाएगी, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जब इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के जांच करेंगे तो निकल करके बात सामने आ जाएगी। लेकिन केंद्र को मालूम नहीं क्या ऐसी बात है कि वो इसकी जांच नहीं कराना चाहती, उसके कौन से लूपहोल्स हैं जो खुल जाएंगे। हालांकि अब बड़ी खबर यही आपको बताना था कि इजरायली सरकार के मुताबिक ये वेपन्स करार दिया गया है और राहुल गांधी ने आकर बयान दिया है कि केंद्र सरकार इसको आतंकवादियों की जगह विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अब केंद्र सरकार का दायित्व, जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जांच कराए और जांच करा के देश के लोगों के सामने जो हंगामा बरपा उसको शांत करने की कोशिश करें और लोगों को जवाब दे। और विपक्ष के नेताओं की जो भी भूमिका अगर इसके अंदर है या नहीं है वो भी निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन केंद्र की पहली जिम्मेदारी JPC या इसकी निष्पक्ष जांच। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।